Friends, as you know, this is Megha from BR Global School. This is our second lecture of Geography Chapter 4 Agriculture. Let's start. Today we are started with major crops. Major crops, a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. इसमें क्या रहता है कि जितनी सारी पॉपुलेशन है सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए, तो उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रहेंगी वो इसमें आएंगी. सो द क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. ये वो क्रॉप्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं. मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स. एंड जूट एंड कॉटन ये क्या कहलाती हैं, ये फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं. ठीक है, फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स. और फाइबर क्रॉप जूट एंड कॉटन. इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्या होते हैं, पेय पदार्थ लाइक टी एंड कॉफ़ी. सो राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप. ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली क्रॉप है वर्ल्ड में. इट इज़ द स्टैपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. राइस के लिए सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड रहता है. सो इट ग्रोज बेस्ट इन द एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. सबसे ज़्यादा चाइना है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहते हैं, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. ये कहाँ पाए जाते हैं, एज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर. नेक्स्ट क्रॉप वीट. वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर. वीट के लिए हमें हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन. ग्रोइंग सीजन में हमें रेनफॉल चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के टाइम. सो इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. ये सबसे ज़्यादा लूमी सॉइल में रहेगा. सो वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इन इंडिया के अंदर क्या है, ये विंटर क्रॉप है. विंटर क्रॉप, इसे रबी क्रॉप्स भी कहते हैं. रबी के लिए एक शॉर्टकट बताऊँ, आर से रबी, आर से रजाई. जो हमें ठंड में मतलब ज़रूरत होती है, जिस जो फसलें हो रही हैं वो रबी हैं. ठीक है, दूसरी आएंगी. सो नेक्स्ट क्रॉप इज़ द मिलेट्स. मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन. कोर्स ग्रेन क्या होता है बेटा, मोटा अनाज थोड़ा. ठीक है. एंड कैन बी ग्रोन ऑन द लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. ये क्या होता है, ये लेस के लिए लेस फर्टाइल सॉइल भी चलेगी और सैंडी सॉइल्स में भी हो जाता है. सो इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल. इसके लिए ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है. एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. एंड एडुकेट रेनफॉल. ज्वार, बाजरा, रागी ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं. ये कहाँ ग्रो होते हैं, इंडिया में. अदर कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ ये ग्रो होता है, नाइजीरिया, चाइना एंड निगर. मेज़, मक्का. मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोड्स ऑफ सनशाइन. इसके लिए सनशाइन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में रहता है. सो द नेक्स्ट इज़ द कॉटन. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए. इसके लिए सबसे बेस्ट ब्लैक सॉइल होती है. और आपको पता है कि इसको ब्लैक सॉइल, इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं. इट ग्रोज बेस्ट ऑन बैक एंड एलुवियल सॉइल. चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के. इट इज़ वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल. ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे मेन रॉ मटेरियल भी है. नेक्स्ट इज़ द जूट. जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं. ये सबसे ज़्यादा कहाँ, इसके लिए सबसे बेस्ट है एलुवियल सॉइल और इसके लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. ये क्रॉप सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होती है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में. इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के. कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए. इसके अलावा इसे सपोर्ट करती है लूमी सॉइल. हिल स्लॉप्स जो हैं वो उसके लिए काफ़ी सूटेबल्स हैं इस क्रॉप की ग्रोथ के लिए. ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. सो द नेक्स्ट इज़ टी. टी क्या है, ये एक बेवरेज क्रॉप है, पेय पदार्थ है एक तरह से. और ये किस में ग्रो होता है, प्लांटेशंस में.
इसके लिए हमें क्या चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए पूरा साल, तभी इसकी ग्रोथ होती है इसकी टेंडर लीव्स की। सो इट नीड्स वेल ड्रेन लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लॉप्स। लेबर सबसे ज़्यादा इसमें बेटा, एक तो कैपिटल इनमें इन्वेस्ट होती है, इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वही पिक कर पाएंगे लीव्स को। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये प्रोड्यूसर हैं, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की टी पाई जाती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरह रेफर करती है कि किस तरह के हमें एफर्ट्स करने हैं जिससे हम फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और जिससे हम ग्रोइंग डिमांड्स जो डे बाय डे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो नेचुरली इनकी डिमांड्स बढ़ रही है तो उस डिमांड को मीट कर पाएँ। सो दिस कैन बी अचीव्ड इन द मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग ऑफ द क्रॉप्ड एरिया। क्रॉप्ड एरिया बढ़ाकर, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं उसे बढ़ाकर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर कर, या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, या HYV सीड्स जो होते हैं जिन्हें कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न मेथड्स यूज़ करके is the another aspect of agriculture development. The ultimate aim of agriculture development ये क्या है, food security है। Agriculture has developed at the different places in the different parts of the world. डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन, आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो हम चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे हैं, आपको पता है। यूजुअली प्रैक्टिस साइज यहाँ पर ज़्यादा क्या रहती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया विद दी हेल्प ऑफ 2 केसेस। अब इस बात को समझने के लिए हम 2 केसेस लेंगे, जो ए फार्म इन इंडिया, ए फार्म इन USA का लेकर, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द USA। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री। USA एक डेवलप्ड कंट्री है और जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। सो देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजियापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल ये एक स्मॉल फार्मर है विलेज के, हु हैड फार्म लैंड, उनके पास कितनी फार्म लैंड है, 1.5 हेक्टेयर। हिज हाउस इज इन मेन विलेज। ही परचेज हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। ये हर अल्टरनेट ईयर्स के ऊपर क्या करते हैं, HYV सीड्स खरीदते हैं मार्केट से जो लैंड को फर्टाइल करे एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली क्या रहती हैं, 2 क्रॉप्स कौन सी रहती हैं, वीट और राइस और पल्सेस। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ द फैमिली, वो किससे, अपने फ्रेंड से, अपने एल्डर से और गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रहते हैं उनसे एडवाइस लेते हैं किसके रिगार्डिंग, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के। ही टेक्स अ ट्रैक्टर, उन्होंने एक ट्रैक्टर भी रेंट पर लिया है, किससे, फॉर किसके लिए लिया, पहले तो प्लॉगिंग इज फील्ड थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज़। अभी भी वो क्या देख रहे हैं कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिशनल मैथड ही यूज़ कर रहे हैं, लाइक बुल्लक फॉर प्लॉगिंग। देयर इज़ अ ट्यूबवेल, उनके पास क्या है, जो ट्यूबवेल भी है उनके नियर बाय फील्ड्स में, विच ही टेक्स ऑन रेंट। उनसे क्या पानी क्या करते हैं, वो रेंट पर लेते हैं ताकि वो अपने फील्ड को इरिगेट कर सकें, सिंचाई कर सकें। सो मुन्ना लाल हैज़ ऑल्सो 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। मुन्ना लाल के पास खुद भी 2 भैंसे हैं और कुछ हैंस हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर, वो अपना एग्रीकल्चर के साथ साथ ये एनिमल रेयरिंग का काम भी करते हैं। इसके साथ वो क्या करते हैं, दूध बेच लेते हैं नियर बाय स्टोर पर जो पास के टाउन में है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination। अब वो क्या करते हैं, इंसेमिनेशन सोइंग के लिए यूज़ किया गया है वर्ड, कि वो एडवाइस लेते रहते हैं जिससे कि एनिमल्स की हेल्थ बनी रहे और वो अच्छा लाइफ स्टॉक उनके लिए सिस्टम बना रहे। सो ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन द वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हेल्प करते हैं उनकी फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक, कुछ कई बार वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही, ताकि वो HYV सीड्स खरीद सकें और इम्प्लीमेंट्स कर सकें। ही सेल्स इज प्रोड्यूस ऑन द इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन।
वो जितनी प्रोडक्शन होती है वो कहाँ बेच आते हैं, मंडी में। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्टोरेज की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू दैम। उन्हें तब भी माल अपना प्रोड्यूस जितने भी प्रोडक्शन का होता है वो सारा उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ती है, तब भी जब मार्केट उनकी फेवर में ना हो, यानी कि जो रेट है वो MSP यानी मिनिमम सेल प्राइस उस टाइम उतना ना मिल रहा हो जितना उन्हें चाहिए, तो भी उन्हें बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है। सो इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। अब गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जिस तरह से किसानों को कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिल सकें। सो द नेक्स्ट स्टोरी इज़ द नेक्स्ट फार्म इन द USA. The average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. जो USA में एक फार्मर के पास लैंड रहता है वो इंडियन फार्मर से कहीं ज़्यादा है। ए टिपिकल फार्म साइज इन द USA इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, वो लगभग वहीं रहता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स कौन सी ग्रोन होती है? कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट। अब यहाँ पर फार्मर का नाम है जो हॉरन। ये जो फार्मर है ये कहाँ से है? मिडवेस्ट USA से, इन द लोअर स्टेट, ऑन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। उसके पास इतनी लैंड है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ द क्रॉप। पहले वो ये श्योर करता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसकी क्रॉप की नीड्स को कंप्लीट कर देंगे। सो एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। इसके अलावा वो ऐसे तरीके भी अपनाता है जिससे जो पेस्ट है वो उसकी मतलब किसी तरह की भी फसल को कोई बीमारी ना लग सके। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपनी जो वहाँ की सॉइल है वो भी लेबोरेटरीज में भेजता रहता है ताकि उसे पता चले कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशेंट है या नहीं है। जो रिज़ल्ट रहता है जो हॉरन की उसका टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। इसके अलावा वो क्या करता है, इस तरह की चीज़ें भी ध्यान में रखता है कि किस तरह के उसे फर्टिलाइज़र प्रोग्राम्स को यूज़ करना है। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट। उसका जो कंप्यूटर वो किसके साथ लिंक्ड है? सैटेलाइट्स के साथ, विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। और उसके अलावा उसे वो पिक्चर्स मिलती रहती हैं उसके फील्ड्स की। दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे वो क्या कर सकता है? केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर उसे ज़रूरत होती है वहाँ उसका यूज़ करता है। ही यूज़ ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेबलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। इसके अलावा ये इन सब मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करता है एग्रीकल्चर के लिए। एक ग्रेन जो अनाज होता है उसे स्टोर करता है वो कहाँ पर? ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, और उसके बाद वो डिस्पैच कर देता है मार्केट एजेंसीज में। द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। जो फार्मर USA में है वो कैसे काम कर रहा है? एक बिजनेसमैन की तरह कर रहा है, एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। एक किसान की तरह नहीं है वो, एक क्या कर रहा है? एक बिजनेसमैन। कितना फ़र्क है? वो फ़र्क क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा सा अवेयर है। बस हमारे यहाँ क्या है? थोड़ी सी अवेयरनेस अभी रिक्वायर्ड है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।